हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको इवेपोरेशन के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आप किसी लिक्विड को एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करके रख दोगे और कुछ समय बाद उसे ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा उस लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो पहले से कम हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक कंटेनर में वाटर लिया और उसे एटमॉस्फेयर में ऐसे ही एक्सपोज करके रख दिया और कुछ समय बाद उसे ऑब्जर्व किया तो मुझे दिखेगा उस वाटर की लेवल जो है वो पहले से कम हो गई है। तो उतना वाटर वहाँ से गया कहाँ? एक्चुअली ये जो लिक्विड या फिर वाटर होता है उसने क्या किया, खुद की स्टेट चेंज कर ली लिक्विड से वेपर्स में और वो एयर के साथ मिक्स हो गया। तो इस तरह के प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं हुआ है। इसके पहले मैंने जब आपको बॉइलिंग बताया था उस कंडीशन में मैंने क्या बताया था कि जब हम किसी लिक्विड को फॉर एग्जांपल वाटर को हीट करते हैं और हीट करते समय अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव होता है तो एट दिस बॉइलिंग पॉइंट दिस लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस। तो इस कंडीशन में क्या हुआ है, बॉइलिंग की कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट अचीव हुआ है। बट यहाँ पे जब मैंने वाटर को एक्सपोज किया था एटमॉस्फेयर के साथ तो वहाँ पे मैंने उसे हीट नहीं किया। एट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वो गैस में कन्वर्ट हो गया है, मतलब वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं हुआ है। तो इसलिए हम इवेपोरेशन को डिफाइन कर सकते हैं द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। तो ये जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है उसके लिए भी क्या लगेगी, लेटेंट हीट लगेगी, क्योंकि ये क्या है, एक स्टेट चेंज ही है। और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि स्टेट चेंज करने के लिए लेटेंट हीट जरूरी होती है। तो यहाँ पे भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज मस्ट एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग द लिक्विड इनटू वेपर। इसके बाद हमें देखने हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन की स्पीड यानी रेट जो है वो कम ज़्यादा करते हैं। तो एक एक करके हम वो फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इवेपोरेशन भी है वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। ये हमने इसके पहले भी एक्सपीरियंस किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वाटर को हीट करोगे तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी क्या होता है, इवेपोरेट हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज्ड बाय हीटिंग दैट लिक्विड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। अगर सरफेस एरिया उस लिक्विड का ज़्यादा रहेगा तो वो लिक्विड ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। ये एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली है और चाइना डिश ली है। दोनों में मैंने क्या किया है, वाटर फिलअप किया है और कुछ समय के लिए उसे वैसे ही रख दिया। कुछ समय बाद मैंने देखा कि जो चाइना डिश में वाटर था वो ज़्यादा इवेपोरेट हो गया है और टेस्ट ट्यूब में जो वाटर था वो कम इवेपोरेट हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है यहाँ पे? क्योंकि चाइना डिश का जो वाटर था उसे ज़्यादा सरफेस एरिया मिला। आप वहाँ पे देख सकते हो चाइना डिश का सरफेस एरिया टेस्ट ट्यूब के सरफेस एरिया से ज़्यादा है। यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा वाटर के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गए और वो एटमॉस्फेयर में वेपर्स बन के मिक्स हो गए। और यहाँ पे सरफेस एरिया कम होने की वजह से कम वाटर पार्टिकल जो है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गए और इवेपोरेट हो गए। इसलिए हम बोल सकते हैं मोर द सरफेस एरिया मोर इज़ द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसका एक एग्जांपल आपकी डेली लाइफ में भी आप एक्सपीरियंस करोगे कि जो भी हम वो कपड़े वॉश करते हैं, जो भी हम क्लोथ्स वॉश करते हैं घर पे, वो जब ड्राई करने के लिए रखते हैं तो उसे हम स्प्रेड करके रखते हैं। स्प्रेड करने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा सरफेस एरिया वहाँ पे एक्सपोज होगा। ज़्यादा सरफेस एरिया के एक्सपोज होने की वजह से वाटर जो है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और क्लोथ्स जल्दी ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल भी मैं आपको बता सकता हूँ कि जब रेनफॉल होता है, बारिश आने के बाद जो रोड्स होते हैं उनका वाटर जो है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि रोड का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है जिसके वजह से इवेपोरेशन जो है वो जल्दी हो जाएगा, वाटर जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और रोड जल्दी ड्राई हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं मोर इज़ द सरफेस एरिया मोर इज़ द रेट ऑफ इवेपोरेशन। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अगर एयर में वाटर वेपर का अमाउंट कितना है उसे बोला जाता है ह्यूमिडिटी। अगर एयर में वाटर वेपर्स कम रहेंगे तो हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी लो है और उस एयर को बोला जाता है ड्राई एयर। और अगर एयर में वाटर वेपर ज़्यादा रहेंगे तो हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी हाई है और उस टाइप के एयर को बोला जाता है डैम्प एयर। तो अगर ह्यूमिडिटी लो है मतलब वाटर वेपर्स अगर कम है तो इवेपोरेशन फास्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन समर डेज
जब टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहता है और वाटर वेपर्स जो है वो एयर में कम रहते हैं, ह्यूमिडिटी कम रहती है, तो उस कंडीशन में हमें जो कुछ भी स्वेट आएगा वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या है, लो है। हमारा स्वेट जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और हम कंफर्टेबल फील करेंगे। इसका कम्प्लीटली अपोजिट जो रेनी सीजन जब स्टार्ट होता है, यानी जब समर का लेटर पार्ट यानी एंडिंग पार्ट होता है, उस कंडीशन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, क्लाउड्स ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। और उस कंडीशन में जो भी हमें स्वेट आता है वो जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है और वो स्वेट जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, उसके वजह से हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया हाई ह्यूमिडिटी का। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं मोर टेम्परेचर, rate of evaporation is also more, surface area more, rate of evaporation also more, but humidity low, rate of evaporation high, and humidity high, rate of evaporation is low. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विंड स्पीड। अगर विंड की स्पीड यानी हवा की स्पीड अगर ज़्यादा रहेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि विंड की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से जो भी वाटर वेपर्स है एयर में वो क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे और ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और हमें पता है लो ह्यूमिडिटी में रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, हाई होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि विंड स्पीड अगर ज़्यादा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा रहेगा। तो आपको इस पर क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन इवेपोरेशन एंड एक्सप्लेन दी फैक्टर्स विच अफेक्ट दी इवेपोरेशन। तो इसमें आपको इवेपोरेशन की डेफिनेशन और ये 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आप कूलिंग कॉज बाय इवेपोरेशन। इसके पहले मैंने आपको बताया कि जो भी इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन हो रहा है मतलब वहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है लिक्विड से वेपर स्टेट में, तो वहाँ पे ऑब्वियसली क्या लगेगी, लेटेंट हीट लगेगी। तो ये जो कुछ भी लेटेंट हीट लगेगी तो वो लिक्विड लेटेंट हीट लेगा कहाँ से, तो जिस चीज़ के कॉन्टैक्ट में वो वाटर रहेगा। मतलब अगर कोई लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है तो वो क्या करेगा, खुद की स्टेट चेंज करने के लिए लेटेंट हीट लेगा। और वो कहाँ से लेगा, जिस चीज़ के वो कॉन्टैक्ट में है। और अगर वो उस चीज़ से हीट ले रहा है तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन लिक्विड इवेपोरेट इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग विच इट टचेस। जिस चीज़ की वो कांटेक्ट में है, जिस चीज़ के कांटेक्ट में लिक्विड है, उस चीज़ से वो लिक्विड हीट लेटेंट हीट क्या करेगा, ले लेगा, जिसके वजह से वो चीज़ क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। तो इसे बोला जाता है कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। इसके एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है स्पिरिट और पेट्रोल और ईथर ऑन द बैक ऑफ आवर हैंड। अगर हम हमारे बैक हैंड के पीछे अगर स्पिरिट या फिर पेट्रोल या फिर ईथर लगाएंगे तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो स्पिरिट या फिर पेट्रोल या फिर ईथर वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा। मतलब वो लिक्विड स्टेट में से गैसेज स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये स्टेट चेंज करने के लिए वो क्या करेगा, लेटेंट हीट लेगा। और लेटेंट हीट कहाँ से लेगा, मेरे हाथ से, मतलब जहाँ पे मैंने वो लगाया था, और वहाँ से उसने हीट ले ली। इसका मतलब उस एरिया का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कि हीट वहाँ से ली थी। इसलिए वहाँ पे क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट आता है। इसलिए आपने देखा होगा कि स्पिरिट जब आप अपने हाथ पे लगाते हो तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पे कूल फील होता है। तो वहाँ पे कूल फील क्यों हुआ है, क्योंकि वो स्पिरिट जो है वो वहाँ से क्या हो गया है, इवेपोरेट हो गया है। और इवेपोरेट होने के लिए उसने वहाँ से हीट एब्जॉर्ब की है, जिसके वजह से वहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया और हम कूल फील करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर प्रेजेंट इन अर्थन पॉट गेट्स कूल्ड। समर के डेज में हम क्या करते हैं, जो भी मिट्टी का मटका होता है, अर्थन पॉट जो होता है, उसमें से वाटर पीते हैं। क्यों, क्योंकि वो कूल होता है। तो उसके अंदर का वाटर कूल कैसे हुआ, एक्चुअली क्या होता है, जो भी अर्थन पॉट होता है वो अर्थन पॉट के ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं। यहाँ पे अर्थन पॉट के ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं और यहाँ पे हमने वाटर फिल करा है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो वाटर है वो पोर्स में से बाहर आता है। आप देखोगे कि इस अर्थन पॉट के सरफेस के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा सा वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। तो वहाँ पे क्या आता है, वो वाटर के ड्रॉपलेट्स वहाँ से उस पोर से बाहर आ रहे हैं इस सरफेस के ऊपर। और यहाँ पे बाहर आने के बाद वो क्या करेंगे, खुद की स्टेट चेंज कर लेंगे, लिक्विड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वो स्टेट चेंज करने के लिए वो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेंगे। और वो लेटेंट हीट कहाँ से लेंगे, ऑब्वियसली इस अर्थन पॉट में से। और जो रिमेनिंग वाटर है उस अर्थन पॉट के अंदर, वहाँ से, मतलब वो हीट कहाँ से ले रहे हैं, इस पॉट में से और इस वाटर में से।
तो यहाँ से हीट वो ले रहे हैं, उसके वजह से यहाँ से टेम्परेचर तो कम होने ही वाला है, इसलिए यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट रहता है वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। तो इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन व्हाई दी वाटर प्रेजेंट इन द अर्थन पॉट गेट्स कूल्ड। तो आपको लिखना पड़ेगा कि अर्थन पॉट के ऊपर स्मॉल पोर्स होते हैं जिससे वाटर सीप होता है, बाहर आता है, और वो वाटर बाहर आने के बाद वो खुद को इवेपोरेट करेगा। इवेपोरेट करने के लिए वो लेटेंट हीट लेगा। लेटेंट हीट वो कहाँ से लेगा, वो अंदर का जो वाटर है उसमें से वो लेटेंट हीट लेगा, इस अर्थन पॉट से वो लेटेंट हीट लेगा, जिसके वजह से वो वाटर क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है परस्पिरेशन यानी स्वेटिंग। जो हमें स्वेटिंग आता है वो स्वेटिंग की वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने हेवी एक्सरसाइज की या फिर समर के कंडीशन में भी हमें क्या आता है, पसीना, स्वेट आता है। वो स्वेट आने के वजह, स्वेट जब हमारे स्किन के ऊपर आता है तो वो स्वेट जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेट होने के लिए वो क्या करेगा, हमारे बॉडी में से, हमारे स्किन में से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसके वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा और वो मेंटेन रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है पर्स्पिरेशन और स्वेटिंग मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। उसके बाद नेक्स्ट है वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। समर में हमें कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर है स्वेट के। समर में क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा स्वेट आता है, और वो कॉटन के कपड़े क्या करेंगे, वो स्वेट को एब्जॉर्ब करेंगे और एटमॉस्फेयर से एक्सपोज करेंगे वो स्वेट को, जिसके वजह से वो स्वेट क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और इवेपोरेट होने के लिए वो क्या करेगा, लेटेंट हीट लेगा। वो लेटेंट हीट कहाँ से लेगा, हमारे बॉडी में से। तो उसके वजह से हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी, और हमें कूल फील होगा। इसके अपोजिट जो भी सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो ज़्यादा स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करते, वो पुअर एब्जॉर्बर होते हैं स्वेट के, जिसके वजह से वो स्वेट इवेपोरेट नहीं होता और हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसलिए हमें कॉटन कपड़े पहनने चाहिए। तो इसलिए इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाई शुड वी वियर द कॉटन क्लॉथ्स इन समर। तो उसके आंसर में आपको लिखना पड़ेगा कि कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। तो ये स्वेट एब्जॉर्ब होने के बाद वो स्वेट क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और इवेपोरेट करने के लिए वो लेटेंट हीट लेगा, जिसके वजह से हमारी बॉडी जो है वो कूल हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है वी कैन सिप हॉट टी फास्टर फ्रॉम सॉसर देन फ्रॉम अ कप। जब हम हॉट टी पीते हैं तो अगर हम डायरेक्टली कप से पियेंगे तो हमें उसे कूल करने के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और अगर हम सॉसर में लेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ है वहाँ पे, क्योंकि सॉसर का जो सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा रहता है कप से, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट जल्दी हो जाएगा, और वहाँ पे जो टी है वो ज़्यादा जल्दी कूल हो जाएगा। तो आपको इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाई वी कैन सिप द हॉट टी फास्टर फ्रॉम द सॉसर देन फ्रॉम अ कप। तो इस तरह से आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये हो गया पूरा कूलिंग कॉज बाय इवेपोरेशन। तो इस पॉइंट के साथ आपका जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है।